नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं खड़ी बोली से संबंधित प्रश्न उत्तरी लेके आई हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, खड़ी बोली नाम किन विद्वानों ने दिया है? ऑप्शन नंबर 1 है लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी है भारतेंदु और डी है राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। तो सही आंसर क्या हो? खड़ी बोली नाम किन विद्वानों ने दिया है? तो लल्लूलाल ने दिया है और लल्लूलाल की रचना का नाम बतलाना है और साथ में प्रकाशन वर्ष भी बतलाना है। अगला प्रश्न है, कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? जो कौरवी का जो संबंध है वे किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पश्चिमी हिंदी से। और कौरवी का अन्य नाम क्या है? तो कौरवी का अन्य नाम खड़ी बोली है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग निम्न टाइप में मिस्टेक हो गई, निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में है साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, बी में है दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के रूप में होती है, और ऑप्शन नंबर सी है खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी में है खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? इनमें से आपको नहीं का चयन करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं, तो लोक साहित्य भी लिखा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है? और किन विद्वान हैं इनमें से जिन्होंने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है? ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है मोहम्मद हुसैन और ऑप्शन नंबर सी है राहुल संस्कृत्यान और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो सही आंसर होगा खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल संस्कृत्यान ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? जो खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध या अमीर खुसरो या राहुल संस्कृत्यान? तो सही होगा खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? जो खड़ी बोली है तो उसमें खड़ी बोली में जो लिखा गया प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रिय प्रवास, बी में है कामायनी, डी में है पृथ्वीराज रासो और डी में है साकेत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचना है? इनमें से कौन सी जो रचना है वे खड़ी बोली का प्रथम रचना माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा, भाषा योग वशिष्ठ, प्रेम सागर या रानी केतकी की कहानी या सुख सागर? तो सही आंसर होगा प्रथम गद्य रचना जो प्रमाणित तौर पर माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चंद छंद वर्णन की महिमा। और कोई कोई विद्वान है जो प्रेम सागर को भी मानते हैं और लल्लूलाल जी द्वारा रचित है। और प्रेम सागर का प्रकाशन कब हुआ है सभी को कमेंट करके बतलाना है। और जितने भी जो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी और सुख सागर और चंद छंद वर्णन की महिमा, ये सभी रचयिता के नाम आपको बतलाना है कमेंट करके, क्योंकि आप मैसेज कीजिएगा और याद ज़्यादा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है पंडित मुकुटधर पांडे,
बी में है पंडित चंद्रबली पांडे, सी में है राजा शिव प्रसाद सितारे हैं, और डी में है पंडित नरेंद्र शर्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ये जितने भी मैं खड़ी बोली से संबंधित प्रश्न लाई हूँ, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूद, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक और निराला। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूद, और जो मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक और निराला, इन सभी की रचनाओं को आपको अच्छे से याद करना है, साथ ही साथ प्रकाशन वर्ष भी आपको अच्छे से, क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, कुवलयमाला किनकी कृति है? रोड़ा की, उदयतन सूरी की, दामोदर शर्मा की और ज्योतिश्वर ठाकुर। तो इनमें से कौन सही होगा? कुवलयमाला किनकी कृति है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उद्योतन सूरी की रचना है, और रोड़ा कवि, दामोदर और ज्योतिश्वर ठाकुर, ये सभी की रचनाओं को आपको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना जाता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लल्लू लाल या सदल मिश्र। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले दिन दूसरे टॉपिक पर वीडियो लाऊंगी।